ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਣਜੀਤ ਭੱਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी सत्संग करदिया मेरे को बहुत अनेकां भुल्लां चुक्कां होणगियां, मैनू माफ करना गुरु जी, मैनू माफ करना। मैं कल दा ये लेटेस्ट सत्संग कल दा ही आप जी नू शेयर करना चाहती हाँ। कल रात दी गल है, सौंदे टाइम एकदम ना मेरे सिर विच बहुत ना पेन स्टार्ट हो गई सेंटर दे विच। मैं बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल बर्दाश्त तो पास सी, बहुत दर्द हुई। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਦਨ ਟੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੇਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਚੰਦਨ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੀਚਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे सजा करना चाह रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे शुक्राने सत्संग की हाजिरी अपने यूट्यूब चैनल द्वारा लगाइएगा विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं आज की डेट 29 अक्टूबर है एंड 7:37 इवनिंग के हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी सभी प्यारी संगत को, सभी साथ संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी आपको भी जय गुरु जी एंड शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझसे सत्संग सुनाने में करने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और आज मैं एक कुछ थोड़ी ज़्यादा नहीं, कुछ टाइम पहले की एक काइंड ऑफ कहानी सुनाऊंगी सत्संग के रूप में अपने, कि कैसे स्टार्ट होती है वो ऐसे स्टार्ट होती है। संगत जी मेरे को अभी भी याद है कि ना 25 अप्रैल 2024 की बात है ये। क्या होता है, मैंने ये चीज़ पहले भी अपने सत्संग में बताई है, थोड़ा फिर से बता रही हूँ कि मैं जब गुरु जी से जुड़ तो मैं गई थी, बट मैं एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि तुम्हें चीज़ें पता भी नहीं होती हैं और तुम यू नो कि गॉड है, तुम्हें पता है, ठीक है, ट्रस्ट है, लेकिन तुम एक टाइम लाइफ में ऐसा हो जाता है ना कि तुम चीज़ें क्या करनी है सारी सामने है, बट तुम पता नहीं किसी भी उसमें ना ट्रस्ट ही नहीं कर पा, फेथ लग ही नहीं पाता है। तुम पता नहीं, तुम्हें वैसे अंदर से पता ही नहीं भगवान है, ठीक है, उन्होंने जो हुआ जो जैसे वो अच्छा है, लेकिन तुम अपने आप से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि बोलूं करो या अपनी साइड से कुछ स्टेप नहीं ले पाते हो। तो
ऐसी ही कुछ बात मेरे साथ भी थी जब मैं गुरुजी ने तो जोड़ लिया था शायद, बट मैं एक्सेप्ट करने में और बातें शेयर करने में पता नहीं, उस टाइम पे जब फिर से एकदम कनेक्शन जब मेरा बिल्ड हुआ तो मैं करने में स्टेप नहीं ले पा रही थी। तो संगत जी 25 अप्रैल 2024 की बात है ये। क्या होता है कि ना, मैं मेरे एक कज़िन ही है, भैया हैं वो मेरे, बट उन्हें एस्ट्रोलॉजी आती है। बट मैं उनसे सिर्फ बात कर रही थी और उस टाइम पे लाइफ का फेस बहुत हैंग्ड अप हो गया था। और क्या बात हुई थी संगत जी, मैं यही चीज़ कि मैं स्टेप नहीं ले पा रही थी। और क्या होता है, उससे पहले मैंने लाइक 2 बार मेरे गुरु से कॉन्वर्सेशन हो गया, बट आई डोंट नो हु एक्चुअली ही इज़। बस इतना पता है, हाँ कोई तो है ही स्पिरिचुअल डिवाइन टाइप्स, कुछ तो है, बट ये नहीं पता था। 21 अप्रैल को थोड़ा जुड़ी थी, मेरी आंटी ही सत्संग या वचन कुछ सुन रहे थे वो, तो वो मैं गाने चलाने में लग रही थी तो उन्होंने सामने से बोला था, गुरुजी तेरे को कह रहे हैं कि, लाइक मेरे मन में कंफ्यूजन था ऐसे कि करूँ ना, ये कर रहे हैं चलो ये तो वही वाले की शायद कुछ ऐसी बात हो रही है, बात हुई थी और ऐसे ठीक है मेरी बात हुई है, मैंने बात करा है ऐसे, बट ठीक है कर, वो कर रहा है करते हैं दो, मैं कुछ नहीं कह रही। और मुझे अपने गाने चलाने से मतलब था, बॉलीवुड सॉन्ग। तो उन्होंने उस दिन मेरे को बोला था कि तू तेरे को गुरुजी के, तेरे को या कुछ समथिंग, उन्होंने पे ऐसे बड़े जज से अच्छे से रिस्पेक्टफुली तरीके से बोला था, कुछ वर्ड गलत नहीं कहा था। उन्होंने बोला था कि गुरुजी बोल रहे हैं कि ये सब छोड़ गाने वाने, इसे सुन, मुझसे जोड़ा ऐसा करके वो बोले थे। तो मैं जब थोड़ा बहुत उनके गुरुजी के बारे में देखा, ऑनलाइन निकाला पढ़ा क्या है कि, तो मुझे पता चला। और 25 अप्रैल की बात है, मैं अपने कजिन से बात करती जिन्हें एस्ट्रोलॉजी आती है भैया को, तो काइंड ऑफ नहीं, वो मेरे लाइक पर्सनल एस्ट्रोलॉजर बोलो या फिर मतलब एस्ट्रोलॉजर जिनसे मैं कन्वर्सेट करती हूँ वो हैं। तो और उस टाइम पे मेरे मन में बहुत सवाल थे, बहुत, इतने थे कि लाइक लाइफ में जब बहुत ब्रेकडाउन आ जाता है ना, और तुम हर चीज़ पे मन हटने लगता है, शांत हो जाते हो बिल्कुल, तो उस टाइम पे मन में बहुत सवाल हो जाते हैं, ये हुआ क्यों हुआ। और जैसे मैं पहले भी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, उससे पहले भी काफ़ी जाना मेरा स्टार्ट हो गया था, जुड़ गई थी डिवाइन पावर से, तो मन में काफ़ी चीज़ें थी, मतलब काइंड, वो क्वेश्चंस ना ऐसे हो गए थे, ऐसे तर्क ढूंढना। अगर सामने से एस्ट्रोलॉजर, उनसे मैं बात कर रही थी ऐसा एस्ट्रोलॉजर, तो मैंने कहा ये हुआ तो क्यों हुआ, मैं जन्म ली हूँ तो क्यों ली हूँ, इतने इस तरह के क्वेश्चन पहुंच गए थे। लाइक मेरी कहाँ से क्या बात स्टार्ट हुई, तो कि जानना है अपने बारे में, मैं हूँ क्यों हूँ, वो क्यों है, मतलब बिल्कुल डीप में घुसने की लग रही थी, इतनी ज़्यादा मैं, मतलब समझ रहे हैं आप। तो मैं ऐसी हो गई थी। तो आज मेरे को वही वाला इंसिडेंट याद आ गया कि मैं गुरुजी से जब जुड़ी, उन्होंने मेरे को एट द एंड उस दिन क्या हुआ था, उन्होंने मेरे को स्टेज पे डांट दिया था कि तो हर चीज़ में तेरे को तर्क ढूंढने होते हैं, कुछ बात बोलो तो हर चीज़ में तर्क निकालने होता है तेरे को, और तेरी आदत बुरी हो गई है, बहुत फनक जाती है, तो वो कुछ बोल दो तो लाइक समथिंग समथिंग ऐसा, तो बहुत उन्होंने मेरे को ना डांटा था। और 26 अप्रैल वो दिन था मेरी लाइफ का 2024 में, कि मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट बना, मैंने गुरुजी को अपने आसपास फील किया। लाइक ऐसा नहीं हुआ था कुछ कि मेरे को रोज़ की फ्रेगरेंस आ रही है कुछ, बट एक अंदर से जो मैं स्टेप नहीं ले पा रही थी, और अंदर से लाइक समझ रहे हो, ये हो गया था, लगना है करना है, बट मैं एक्सेप्ट वहाँ जा नहीं पा रही थी। तो गुरुजी ने मेरे को फिर उस दिन, रात के टाइम की बात है, 8 बजे, 7 से 8 कुछ ऐसे बजे थे, इवनिंग के ऐसे ही कुछ टाइम था। और जब मेरे को फील कराया, गुरुजी ने बताया समझाया, उन्होंने एक वो वाला जो शील्ड होती है ना, कि जब हमारे फादर हमें ऐसे पकड़ लेते हैं और आगे पीछे, या फिर माँ का आंचल होता है ना,
पकड़ लेता है, रैप कर लेता है, कितना वार्म फील होता है अंदर से, कितना हम्बल अच्छा लगता है, लविंग फील होता है, वो फील था वो। और उसके बाद उस दिन मैं जब सोई हूँ, मुझे अभी भी याद है, जय गुरु जी कहते हुए मैं सो गई थी। और प्रॉब्लम्स बहुत थे उस टाइम भी, कि घर में कुछ हो रही है, कभी कुछ हो रही है, मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, और उनकी भी काफ़ी एज है, तो बहुत बहुत ज़्यादा एक हो गई थी। तो ये बात हुई थी, और 27 अप्रैल सुबह के 8:05 हो रहे थे, गुरु जी का मेरे पास मैसेज आता है, संगत जी तू अभी भी नहीं मानेगी ना कि मैं हूँ। और भाई मैं, मेरे मुंह से बस एक ही चीज़ निकली, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। तो जय गुरु जी ऐसा कूद के निकला ना, मतलब सॉरी पंकज जी, ऐसा कूद के निकला ना, मतलब खुशी उसकी अलग ही थी, क्योंकि मैं वो प्यार उसके लिए, मतलब एक फेस इतना हो गया था, मुझे पता, वो एक फेस मतलब उससे पहले इतना मैंने अपने आप के साथ ऐसा देख लिया था कि एक चीज़ ये भी होती है ना कि जब, सॉरी पंकज जी, एक चीज़ ये होती है ना कि जब डिवाइन पावर आपको जोड़ती है, भगवान आपको अपने उसमें लेते हैं और एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले होते हैं आपकी लाइफ में, आपको देने वाले होते हैं नया चैप्टर, तो उससे पहले हार्डशिप बहुत आते हैं, तो वो हार्डशिप वाला टाइम था। तो उस हार्डशिप को देखने के बाद तो और भगवान का, हमारे गुरु जी का प्यार जो होता है बहुत अनकंडीशनल लव होता है, तो मैं वो हार्डशिप देखने के बाद ना, वो लव और उस सब चीज़ों को, स्पिरिचुअल लव या किसी भी उसमें ना, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, लग ही नहीं पा रही थी, अंदर से इतनी ज़्यादा वो हो गई थी। तो वो ये सारी चीज़ें की वजह से ऐसे, और जब उस दिन गुरु जी का मैसेज आया ना मेरे पास, तो अभी भी नहीं मानेगी ना कि मैं हूँ, और मैं इतनी खुश, इतनी खुश, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इस सत्संग में तो बहुत अलग अलग बातें मैंने शेयर करी, और कभी कुछ कहाँ से मेरी कैसे जर्नी स्टार्ट हुई उसका थोड़ा इंसिडेंट आज एकदम याद आ गया, तो शेयर किया। इस तरीके से शायद पहली बार कर रही हूँ। और ये वाला जो मैंने एस्ट्रोलॉजी वाला पॉइंट, वो 25 अप्रैल की बात, अब वो वाली बात करती हूँ, तो आज मेरे को एकदम से यही बात याद आ गई थी कि एक वो टाइम तक कि मैं डांट गई थी कि तू हर चीज़ में तर्क सुनती है, हर चीज़ में तेरे को तर्क चाहिए। तो ये बोलूँगी संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे, गुरु पा हमारे इतने प्यारे, इतना लाड लड़ाते हैं, इतनी निहाल हूँ ना मैं उनको पाके। मेरे को मैंने एक चीज़ आज फिर फील करी कि जब तक तुम इंसानों को अपनी चीज़ें बोलोगे ना कोई गलती निकालेगा ही निकालेगा, लेकिन तुम जहाँ पे अपने गुरु जी को जाके बता दोगे, वो कभी कुछ गलती निकालेंगे, बताएंगे, बिल्कुल समझाएंगे, लेकिन कभी वो तुम्हें ये नहीं कहेंगे, देख तूने ये किया उसके बदले में तेरे को ये मिला। वो कभी नहीं कहेंगे, कभी आपको ऐसा फील होने ही नहीं देते मेरे को, कि जिससे मेरे को ये फील हो मैं गलत हूँ, मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत, मतलब एक होता है ना कि कोई तुम्हें वैसे बोल दे कि देख, मतलब ब्लेमिंग वाली चीज नहीं होती, कभी कुछ ऐसे ब्लेम फील ही नहीं होने देते। आ, मैंने उस टाइम पे मैंने इतनी सुनी थी ये बात कि तेरे को तर्क ढूंढने की आदत है। और आज मैं यही चीज़ सोच रही थी, कुछ बात मेरे को गुरुजी ने बड़े प्यार से एक जवाब दिया, मैं कुछ बात सोच रही थी बैठे हुए, तो गुरुजी ने मेरे को जवाब दिया, तो वो जवाब, वो तो मैं चलो फिर कभी सत्संग में शेयर करूँगी, अभी बात बताती हूँ। ये वाली जो मैं बता रही थी कि वो सोच के मुझे लगा कि मैंने कहा एक टाइम पे लोग मुझे इतना काइंड ऑफ ब्लेम बेचारा टाइप फील हो रहा था इस चीज़ को लेके, हर चीज़ में तर्क ढूंढती हूँ, और मेरे गुरुजी मेरे को इतने प्यारे मिल गए हैं कि ना, मेरे को कुछ भी मन में आता है तो वो एकदम क्लियर कर देते हैं, और क्या होने वाला होता है पहले ही बता देते हैं, मुझसे इतनी सारी बातें करते हैं, इतनी सारी बातें। मैं मतलब कुछ टेंशन भी होती है ना कि ये क्यों हुआ,
मुझे भगवान की उसमें कभी ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाती मैं अपने साइड से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने जो किया वो अच्छा है, मुझे पता है। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ों को के उसमें क्वेश्चन मार्क अपने आप पे लग जाता है ना, ऐसा ये क्यों हो रहा है या कुछ भी, या फिर समझ रहे हो? अभी शायद वो जो मेरे माइंड में चीज़ है वो मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी तो शायद क्लियर हो जाए बात क्या मैं बताना चाह रही हूँ। बट ये वाली चीज़ थी मेरे मन में कि ऐसी सिचुएशन अब फिर से आ रही है और ऐसा लग रहा है कि पास्ट का कुछ रिपीट होते हुए लग रहा है। और उस चीज़ के जवाब में गुरुजी ने मेरे को बड़े प्यार से बताया, टेंशन ना ले, उसकी जोड़ी टूटने नहीं देगा देने का। और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। लाइक मेरे क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में ये था, शायद गुरुजी यही मैसेज किसी और संगत को भी पहुँचाना चाह रहे हूँ या कुछ समथिंग ऐसा हो, तो इसलिए मेरे मुँह से निकल गई ये बात। मेरे किसी क्वेश्चन का आंसर था, तो बस यही एक स्टोरी थी। पता नहीं आपको सुन के कैसा लगा हो पंकज जी। अगर मुझसे कुछ भी गलत निकला हो तो मेरे को माफ़ करना और गुरु जी मेरे को माफ़ करना। और इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सभी सत्संग जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी। जय गुरु जी सोम्या आंटी जी। जय गुरु जी। आज मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ और गुरु जी के आशीर्वाद से। और आज शनिवार का दिन है, 26 अक्टूबर आज है और 4:43 पर मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जितना शुक्राना करा जाए उतना ही कम है। गुरु जी का भी एक मैसेज आया, रो रो मत मेरी बच्ची, हाँ वो लोग तुझे अपना परिवार का हिस्सा नहीं समझते हैं। वो समझे ना समझे, मेरे परिवार का हिस्सा, मैं तुझे अपने परिवार का हिस्सा समझता हूँ। और तो मूर्ख ना बन उनके पीछे। तो शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम भारी शुक्राना। आपने हमें अपने परिवार में शामिल किया, उतना ही हमारे लिए काफी गुरुपा। शुक्राना आपका। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम भारी शुक्राना। मुझे गुरु जी ने और एक मैसेज भेजा था कि लोग तेरा फायदा उठा रहे हैं तेरे भोलेपन का, तो अभी भी समझ जा। ऐसे दूर रहा कर और तुझे मतलब प्यार प्यार समझा, मतलब बहला फुसला लेते हैं तो बहुत जल्दी सबकी बातों में आ जाती हैं। तो संभल कर रहे वे। तो गुरु जी का शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम वारे शुक्राना। हमें क्या इतना मतलब मैसेज क्या, मतलब आधा समझ आता है आधा नहीं आता है, लेकिन गुरुजी हमें जो समझाना चाहते हैं शायद हम वो नहीं समझ पाते हैं। तो गुरुजी मेहर करें हम पर। जो जो भी अगर ऐसा जो भी है, कौन कैसा है हम तो नहीं जानते, उनको सद्बुद्धि बख्शे गुरुपा। और अगर हमारे साथ ऐसा है तो ऐसे लोगों को हमसे दूर रखे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम भारी शुक्राना गुरु जी। मेरी डोर तो आपके चरणों में मैंने रख दी है गुरुपा। हमने आपको सौंप दिया, अब आप जैसे चलाना चाहो वैसे चलाओ गुरुपा। बस हमें अपनी रजा में राजी रखना सिखाओ गुरुपा। हम आपकी रजा में राजी रहना सीख जाएं, यही अरदास है आपसे। और आपका आशीर्वाद सभी साथ संगत पे बना रहे। शब्द भला करो गुरुपा। शब्द भला करो। सबके दुख कष्ट दर्द सब दूर करो गुरुपा। और हमारे परिवार पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ।
अपने गुरु जी के पावन मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। हर श्वास श्वास का शुक्राना गुरु पा, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आज एक नया सवेरा दिखाने का शुक्राना, हमसे शुक्राना कराने का शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु पा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करती हूँ। आज दिनांक 27 अक्टूबर 2024, समय है सुबह का 5:17 पर। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल मैंने सत्संग शुक्राना नहीं करा था। मुझे गुरु मैंने कल बोला था, पर अब मैं पूरी बात बता रही, इसलिए वापस थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ। गुरुपा ने संगत जी, मैं कल अमृत वेले में शुक्राना नहीं कर पाई। मैं गुरुपा मैं उठ नहीं पाई थी काम की वजह से, मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी, मैंने जो फिर इसके बाद मैंने सत्संग शुक्राना करा संगत जी। इसके बाद में जब भी मोबाइल मैंने वापस खोला तो गुरुपा ने बोला मैं संगत जी कि पुत्र तूने अमृत वेला में जो शुक्राना नहीं करा, पर मैं अमृत वेले का शुक्राना मानकर मैं तेरी अरदास को मैंने तेरी अरदास लग गई है और शुक्राना करती रहे, उसमें तेरा कल्याण होगा। तो इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कितने सोने मेरे गुरुपा, कितनी आप हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। एक एक शब्द, एक एक बात आपको याद रखने का शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा की ये मुझे बार बार ये टेलीपैथी में मैसेज फ्लैश हुआ है मेरे गुरुपा। मैं आपको सबसे पहले मेरे आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परिवार की तरफ से भी आपको कोटि कोटि आपके चरणों पर प्रणाम मेरे गुरुपा। ऐसे ही हाथ थामे रखना मेरे गुरुपा, हर पल साथ रहना मेरे गुरुपा। जहाँ भी जाए साथ में आना, साथ में जाना मेरे गुरुपा। कोई भी हम अगर नहीं किए तो भूल जाते हैं तो उसका भी मैं माफ़ी मांगते मेरे गुरुपा। और गुरुपा आपके बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा सभी सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, जो भी सुन पाती हूँ मेरे गुरुपा, और मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा। संगत जी, ये है कि घर सजाना शुरू कर दे। हूँ इस बारी तेरा घर सूना नहीं रहेगा, न ही कोई क्लेश होना, सारे रोगों से मुक्ति दूंगा। दिवाली तो पहला संगे कपड़े पाना, ते घर भी सुंदर सजाना, मैं साक्षात आऊँगा तुम्हारे घर मिठाई खाने। अपनी नई जॉब की भी तैयारी कर ले, अच्छी सैलरी मिलनी। जॉब तेनू ड्रीम जॉब जो ब्लेस कर रहा हूँ, फिर नई गाड़ी से जॉब पर जाया करेगी ना। तेरी सारी अरदासें कबूल कर ली है मैंने। और दिवाली से पहले बड़े मंदिर बीता आना, तेनू कल्याण कीता जाए यस कर। संगत जी, ये मैसेज पूरा मेरे पे है संगत जी। दिवाली का भी बहुत पॉजिटिव मैसेज है, और जॉब की भी संगत जी हमारे है, वो जॉब भी लगनी है। और ड्रीम जॉब और नए हमको बोनस मिला संगत जी, ग्रुप ने बोला था, वो बोनस भी मिला। और जॉब और कार के लिए भी ग्रुप ने ब्लेस कर दिए, तो उसका भी ग्रुपा लख लख बार शुक्राना मेरे ग्रुपा। और ग्रुपा, मुझे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना।
गुरुपा बोल रहे हैं कि, और दूसरा ये है कि पुत्र तेरी ये गलतफ़हमी है कि मुझे कुछ पता नहीं है, तेरा कल्याण करे हुए मुझे हफ्ता बीत चुका है, फ़र्क तुझे जल्द नज़र आएगा, सब्र रख, शुक्राना किया कर। संगत जी, मुझे इस मैसेज के थ्रू भी गुरुपा ने पहले दिया था, पर मैं आज मैं बता रही हूँ। संगत जी, गुरुपा ने जो कल्याण करे, गुरुपा ने मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है मेरे गुरुपा, और सब कुछ आप ठीक कर दोगे मेरे गुरुपा, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं बहुत भाग्यशाली बेटी हूँ गुरुपा, मैं आपकी बेटी, इसका भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और आपके चरणों में मेरा परिवार मैं रख रही हूँ मेरे गुरुपा, और सबको दिवाली पे सभी जिन जिन घरों में जो नेगेटिविटी है गुरुपा, उन सभी नेगेटिविटी को बाहर निकालो मेरे गुरुपा, और घर में क्लेश नहीं हो, और ब्लैक मैजिक ख़त्म हो, और सभी घर के सुख शांति से रहें, और आपकी कृपा सदा ही बनी रहे मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। थैंक यू। अगले मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। गुरुजी, आज दिवाली में मैं तहे दिल से अपनी पूरी संगत जी और गुरुजी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। गुरुजी, आपका हाथ सदा हमारे सर पर रहे। ये सत्संग में अपनी विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल में शेयर कर रही हूँ। आज दिन 31 अक्टूबर, दिवाली का दिन। मैं आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गुरुजी, अपनी कृपा सदा बरसाए रखना। गुरुजी, आज गुरुजी से बहुत दिल से अरदास करती हूँ। गुरुजी, आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है गुरुजी। बस गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। गुरुजी, आपकी तसल्ली और आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है गुरुजी। अपना हाथ कभी मत छुड़ाना गुरुजी। आज मैं इस परिस्थिति में हूँ गुरुजी कि मैं ये बात किसी से भी शेयर नहीं कर सकती गुरुजी। अंदर ही घुट रही हूँ गुरुजी। बस आपसे अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी सब कुछ ठीक हो जाए और कुछ अच्छी सी न्यूज़ आए गुरुजी। गुरुजी, मैं जिस सोसाइटी में काम करती आ रही हूँ, आज 6.5 साल हो चुके हैं उस सोसाइटी को। उस सोसाइटी में अच्छा ही काम हो रहा था गुरुजी। मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में हूँ, नाम नहीं लूँगी मैं उस सोसाइटी का। गुरुजी, आज तक तो उस सोसाइटी ने हमें मतलब हम कुछ नहीं थे। उस सोसाइटी के दम पर हम आज जो भी हैं उसी सोसाइटी के दम पर हैं। पर उस सोसाइटी में कुछ लोगों ने गुरुजी लालच में आकर, मतलब कि मैं किस्तें जमा करती हूँ, तो उस किस्तों को लोगों से लेकर उस किस्तों को अपनी ज़रूरतों में यूज़ किया, सोसाइटी में नहीं जमा किया। आज उस सोसाइटी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। लोगों की मैच्योरिटी नहीं मिल रही है और जनता लोग हमें परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं नहीं चाहती कि कोई परेशान हो। हाँ, बस गुरुजी से यही अरदास है गुरुजी, सब कुछ ठीक हो जाए। और जिन लोगों ने ये काम किया है ना, उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी। और जिसने भी वो पैसा यूज़ किया है, प्लीज़ सोसाइटी में वापस करें, और जो लेन देन प्रक्रिया चलती आ रही है वो सही हो जाए गुरुजी। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गुरुजी मैं। मेरे से मतलब सोसाइटी से जो भी जुड़े हैं ना, सब लोग बहुत परेशान हैं। सबका परेशानी का हल निकले गुरुजी। बस आपसे ये अरदास है गुरुजी, आप हम पर कृपा बनाए रखो गुरुजी, और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए गुरुजी। उन लोगों को सद्बुद्धि दो गुरुजी, और वो सोसाइटी का पैसा जल्द से जल्द दे, और हम इसी उसमें अच्छे से काम करें, इसी फील्ड में हम काम रहें। हम बस आने वाले टाइम में भी लोगों को इससे सबक मिले कि ऐसा कार्य ना करें जिससे और लोगों को
परेशानी हो, क्योंकि इस संस्था में जिसने भी पैसा लगाया बहुत गरीब घर के भी हैं, बेचारों ने अपना खून पसीना एक कर कर इस सोसाइटी में पैसा लगाया। गुरुजी, आपसे अरदास है उन लोगों को सद्बुद्धि दो, अपनी निजी ज़रूरतों के लिए अपने पर्सनल पैसे का यूज़ करें, सोसाइटी का पैसा ना लगाएं। गुरुजी, मैं यही कहना चाहती हूँ गुरुजी, उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी। हम बहुत परेशान हैं गुरुजी, इस चीज़ का जल्द से जल्द हल निकले गुरुजी। बस हमने जो भी पाप किया, जो भी हमने कुछ भी किया है, भूले अनजाने में जो भी हमसे गलती हुई है, उस चीज़ का मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। बस इस चीज़ का निवारण निकाल दो गुरुजी, और कुछ अच्छी सी न्यूज़ आए गुरुजी। बस सारे संग जो भी इस सत्संग को सुने, प्लीज़ अरदास लगाओ गुरुजी, प्लीज़ सब कुछ जल्दी सही हो जाए, लोगों के पैसे समय पर मिले, किसी को कष्ट ना हो, कंपनी अपने सही ढंग से काम में लग जाए, सब कुछ क्लियर हो गुरुजी। बस गुरुजी से यही अरदास है। विपिन अंकल, मेरा यही आज का पहले तो मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ सबको। बस मेरा ये आज का अरदास है गुरुजी से, प्लीज़ सब लोग अरदास करना कि सब कुछ सही हो जाए, मैं सबके पैसे लौटा पाऊँ, किसी की हाई न लगे। बहुत चिंता में हूँ गुरुजी, मैं कुछ राह समझ में नहीं आ रहा, पर गुरुजी मुझे पल पल अपना ब्लेसिंग दे रहे हैं। बहुत तसल्ली मिलती है उस चीज़ से भी। जब भी मन में कोई सवाल उठता है तो गुरुजी 777, गुरुजी की गाड़ी 777, तितली, सब कुछ मुझे दिखा रहे हैं। फिर एक होता है ना तसल्ली, ज़बान से कोई बोले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ़िक्र मत करो, सब अच्छा हो रहा है, इस टाइप का मैसेज नहीं मिल पा रहा है गुरुजी। बस गुरुजी, आप तो समझ ही गए हैं संगत वालों, संगत जी, किसी का पैसा फंसता है तो कैसा होता है। और गुरुजी, मैं तो एक एजेंट हूँ और मेरी हालत ऐसी हो रखी है अभी, बस कुछ कह नहीं पा रही हूँ। घर में भी मैं किसी को कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, अंदर ही अंदर बस गुरुजी से अरदास ही लगा रही हूँ, गुरुजी सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि जिस उससे मैं काम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कर्जे में चढ़ चढ़ जाऊंगी अगर ये ऐसा हुआ तो, कंपनी अगर भाग गई या डूब गई तो। और मैं नहीं चाहती किसी का पैसा, मेरे कारण किसी का पैसा फंसे, सबका हिसाब क्लियर करना चाहती हूँ। पर गुरुजी से यही अरदास है कि कंपनी अपने उससे दोबारा खड़े हो और लोगों का पैसा दे, जो भी वो है रकम क्लियर करें गुरुजी। सद्बुद्धि दो गुरुजी, उनको सद्बुद्धि दो। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। बस मेरे गुरुजी जानते हैं मेरे ऊपर क्या बीत रही है। बस गुरुजी अपना हाथ मेरे सिर पर लगाए रखना गुरुजी, मेरे मुँह से किसी के लिए कुछ ऐसा ना निकले जिससे लोग और परेशान हो। सबको अच्छे से तसल्ली दे पाऊँ गुरुजी, मैं सबके पैसे लौटा पाऊँ, मैं कंपनी सही ढंग से काम करे गुरुजी। और जिन लोगों ने ये घोटाला किया है वो लोग सब रकम लौटा दें गुरुजी, जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू हो, कार्य हो। बस यही कहना चाहती हूँ। विपिन अंकल, सोनिया, सौम्या आंटी, मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना आप अपने चैनल में। बस गुरुजी से अरदास लगा देना, गुरुजी सब ठीक करेंगे ना। गुरुजी आपकी जादू की झप्पी चाहिए मुझे। बस मैं तो चाहती हूँ गुरुजी अपना हाथ बढ़ा दो, अपना हाथ मेरे सर पर रख दो गुरुजी, और एक बार कह दो गुरुजी सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस मंथ के एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मैं एक एक रुपए सबका दे पाऊँ गुरुजी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। आज 31 अक्टूबर है, दिन गुरुवार है, मेरे प्यारे गुरु का वार है। संगत जी, मैं अपने गुरु का लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना शुरू करने से पहले
मैं ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। संगत जी, सच है, गुरु जी अपने भक्तों के लिए सदा ही सहाय हैं और ये महामंत्र पढ़ते ही सारा संकट दूर हो जाता है। ये मैंने अनुभव करा है अपने जीवन में। मेरे प्यारे गुरुपा ने पग पग पे मेरी मदद की है, हर वेला मेरी मदद की है गुरुपा ने। मैं शुक्राना करने लायक नहीं हूँ उनका। किसी भी वाणी से मैं कैसे भी, किसी भी तरह, अमृत वेला, संध्या वेला, किसी भी वेले में मैं अपने गुरु का शुक्राना करने लायक नहीं हूँ। मेरे पास वो वाणी ही नहीं है जो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करूँ। मेरे प्यारे गुरुपा की मेहर से दिवाली की सुबह ही इतनी बढ़िया है, शाम कैसी होगी ये मुझे नहीं मालूम। सुबह ही इतनी अच्छी बीती है संगत जी। अमृत वेला की, पूजा की, गुरुपा ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मैं करती गई। संगत जी, गुरुपा की खुशबू इतनी आती है, क्योंकि मैं भुलक्कड़ बहुत हूँ। लोटा रख के रसोई में भूल गई पहले दिन, तो गुरुजी की खुशबू आ रही वहाँ से। जब मैं रसोई में गई तो मुझे ध्यान आया कि हाँ, मैंने रात को लोटा भरा रख के रखा था, सुबह मुझे छिड़कना है बाहर। तो गुरुपा ने ऐसे सब काम मेरे से करवाए हैं, हाथ पकड़ पकड़ के। गुरुपा, मैं आपका लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ, अनंतम अनंतम बार धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। मेहरबानी है आपकी गुरुपा, आपने अपने बच्चे को रास्ता दिखाया। बस गुरुपा, ऐसी मेहर करना, जो लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, वो और जलें और ईर्ष्या करें। इतना आप हमारे बच्चों को सुख देना, इतना मतलब अच्छी लाइफ देना उनको, अच्छा जीवन देना उनको दोनों को, और मेरे हस्बैंड अंकल को अच्छा कर देना जल्दी से। संगत जी, मॉर्निंग में 3:45 बजे आँख खुली थी मेरी, 2 बजे भी आँख खुली थी। तो मैंने देवर और देवरानी, देवर जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, और देवरानी को रिक्शा पे बैठ के जाते हुए देखा। बोले, अब हम तुम्हारी लाइफ से जा रहे हैं हमेशा के लिए। तो संगत जी, मैं मुंह से कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरी अंतर आत्मा से आवाज़ आ रही है कि जाओ, और तुमने हमें बहुत दुख दिए हैं और तुम जाके दुख ही उठाना जहाँ भी तुम जाओगे। ये मैं अपनी वाणी से नहीं कह रही हूँ, बस अंदर से आवाज़ आ रही है, अंतर आत्मा से। संगत जी, ऐसा मैंने सपना देखा। उठी मैं, कुल्ला वुल्ला किया मैंने, गुरुपा के हाथ जोड़े और मैंने अपना शुक्राना अमृत वेला का अपना करने लगी। मैं जो पूजा पाठ मेरा नियम नित नियम वगैरह है, कार्तिक मास की सेवा है, वो सब मैं अपना तुलसी सेवा सब करने लगी। फेरी निकलती है, उनके दर्शन, फूलों की वर्षा सब करके मैं अपना पूजा करने बैठ गई और दिल से धन्यवाद दिया अपने गुरुपा का। गुरुपा, आपने इस दुष्ट आत्मा से हमारा पीछा छुड़ाया, क्योंकि गुरुपा इसने जीते जी भी परेशान किया और मरने के बाद भी हमें परेशान किया, और अब ये हमारी लाइफ से गए हैं दोनों पति पत्नी। धन्यवाद गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। ये आप ही कर सकते थे, ये और कोई नहीं कर सकता था मेरे गुरुपा, ये आप ही कर सकते थे। बस मेरे गुरुपा, जो भी हमसे जादू टोना तंत्र मंत्र करवाते हैं हमारे ऊपर, हमसे जलते हैं, हमसे ईर्ष्या रखते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमारा अपमान करते हैं, आप ही उनको देखिए। बस हम और कुछ नहीं कर सकते। हम तो बस पूजा पाठ में आगे बढ़ते चले जाएं गुरुपा। अपने बच्चों के लिए करती हूँ मैं, बस मेरे बच्चे आगे बढ़ जाएं गुरुपा, किसी दुश्मन की नज़र उनको ना लगे, तरक्की करें अपने जीवन में। दिवाली खुशियाँ लेकर आए गुरुपा, इतनी खुशियाँ लेकर आए, इतनी खुशियाँ लेकर आए कि पीछे के सारे दुख भूल जाएं हम। जो भी हमने दुख उठाए गुरुपा, वो सब मैं और मेरे बच्चे भूल जाएं। इतनी खुशियाँ जीवन में आए गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल अच्छे हो जाएं, उनको दीर्घायु देना गुरुपा, सही रखना उनको भी, कृपा करना उनके ऊपर भी, सौम्या आंटी पर कृपा करना, विपिन अंकल पे कृपा करना, पूरी संगत पे कृपा करना। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और शुक्राना करते करते संगत जी, मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ मेरी गुरुपा, कि मैं जोत जगाती हूँ। जोत में आज बटरफ्लाई बनी है, बहुत सुंदर बटरफ्लाई बनी है। आप खुद ही अनुभव कर सकते हो संगत जी, छोटी सी बात ही होती है, उसमें इतनी बड़ी बटरफ्लाई कैसे बन सकती है। ये गुरुपा की कृपा है। मैं चाहती हूँ गुरुपा मेरे घर में शहद वर्षा और कर दें। मैं चाहती हूँ संगत जी, प्लीज़ मेरी अरदास गुरु जी के चरणों में लगाइए। जिनके घर में शहद वर्षा हुई है, मेरे घर में भी शहद वर्षा हुई। मैं गुरु जी का चमत्कार देखना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।
जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना आज एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज तारीख है 31 अक्टूबर 2024, दिन वीरवार, समय है सुबह के 7:15 बजे। संगत जी, मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि मैं तुझे जो है बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा। उन्होंने दिया मुझे ड्रीम भी दर्शन दिया जिसमें मैं बटरफ्लाई में आई और मेरे यानी कि माउथ में अंदर चले गए, यहाँ तक कि मेरे शोल्डर पर भी बैठे। और संगत जी, मैं जो है पेट से बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब रहती हूँ। एक्चुअली मेरी जो है पेट में एसिडिटी इतनी बनती है कि मुझे वॉमिट हो जाती है, बहुत कुछ दिक्कत हो जाती है। यानी वॉमिट होती है, चक्कर आते हैं, यानी कि बहुत परेशान हो जाती हूँ। धਰਨ तक पड़ जाती है। मैं लोगों के पास जा के धरण निकाल के इतना थक चुकी हूँ, मैं बता नहीं सकती। कोई कहता है गैस बन रही है, कोई कहता है धरण पड़ रही है, कोई कहता है एसिडिटी ज़्यादा बन रही है आपकी। यानी ऊटांग पटांग दवाई खा के मन मेरा इतना अक गया कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। गुरुपा कहते हैं, तू मुझसे बात किया कर, मैं हर वक्त तेरी गल्ला सुनता। हाँ, तू मुझसे बात शेयर किया कर, क्यों परेशान हुंदी है तू। तो कल ही मेरे अंकल जी ने मुझे बताया कि वॉक किया कर, वॉक से सब कुछ ठीक होता है, एसिडिटी वगैरह नहीं बनती है, वॉमिट भी नहीं होती है, इसलिए वॉक किया कर। क्योंकि मैं 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गए, 2-2.5 महीने से भी मैं निकल नहीं रही घर से बाहर, घर में ही रहती हूँ। यहाँ तक कि मुझे खांसी तक आती है। क्या बताऊँ संगत जी, बहुत परेशान हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे गुरु का पेट के प्रॉब्लम जल्द से जल्द हटा दें, ये एसिडिटी वगैरह सब कुछ, और मुझे जल्दी ठीक करें, बिना दवाइयों के ठीक कर दें, और मेरे सारे रोग काट दें, मुझे कहीं ना जाना पड़े। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ जी संगत जी, क्या बताऊँ। और मैं चाहती हूँ मेरे गुरुपा मेरे इस सत्संग में मेरा ये कष्ट मिटा दें और मुझे ठीक करें, बॉडी से फिट करें, फाइन करें, वॉमिट वगैरह कुछ ना हो मुझे, मेरी डाइजेशन सही करें। और मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ संगत जी। अगर कोई बोलने में भूल चूक होगी हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे गुरुपा। अपना सत्संग मैं ये विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाय, मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, मेरे गुरु पर हर चीज़ का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि आलस मत कर, अपने घर की कोने कोने से सफाई कर, में सफाई कर, मैं और माता लक्ष्मी तेरे घर आने वाले हैं। तो मैंने काफ़ी सफाइयाँ की। आलस मत कर का भी मैसेज आया था तो मैंने करा। फिर कल शाम को अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने हर जगह कोने कोने तक की सफाई गुरुपा ने मुझसे कराई। तो अब घर की लगभग सफाई हो चुकी है और ये इसमें हमें शक्ति देने के लिए, हमें इस काम को पूरा करने का आशीर्वाद देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वरना मेरे बस की बात नहीं थी कि मुझसे इतनी क्लीनिंग हो पाए, सफाई हो पाए, मुझे अकेले ही सब कुछ करना था। तो ये सारी चीज़ें मुझसे करवाई, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें सही से जीना सिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने कभी ऐसे दिवाली से पहले इतनी सफाई नहीं की थी। मैं करती थी बट इस तरह से मैंने कभी नहीं करी थी। तो हमें राह दिखाने के लिए और जीना सिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक चीज़ की गुरुपा का मैसेज आया था कि किसी की मिठाई और ये सब ना खाना, तो अभी तक तो बचे ही हुए हैं, नहीं खा रहे किसी का। बट जब मेरे घर वो नेगेटिव पर्सन आई थी तो कुछ मिठाई लेके आई थी जो कि अभी तक रखी थी फ्रिज में। मेरे हस्बैंड की आदत है कि कोई भी उनके घर से कुछ लाए तो उसे रखते ही हैं और बाद में खाते हैं, चाहे वो कितना भी पुराना हो जाए, वो कभी फेंकते ही नहीं। मुझे तो लगता है कि पता नहीं वो सड़ भी जाएगी तो उसे रखना ही है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने वो मिठाइयाँ निकाली और उसे कहा कि अब इसे फेंक देते हैं, ये कुछ सही नहीं, मतलब ड्राई सी हो गई हैं।
मैं बहुत सुबह से परेशान थी। जब वो उसे बाहर निकाल कर उन्होंने रखा था तो मुझे लगा अब ये खाएंगे और हम सब बच्चे को ना खाने को कह दें। मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी। मैंने गुरुपा से कहा या तो अब हम लोग बचें या तो आप ही बचा सकते हैं, नहीं तो मेरे बस की नहीं है। तो अचानक जब मैं नीचे गई तो मैंने कहा इसे डिब्बे में निकाल दूँ, तो उसने कहा कि नहीं इसे फेंक देते हैं, काफ़ी पुरानी ड्राई सी हो गई हैं। तो मुझे सुन के इतना आश्चर्य हुआ कि जो चीज़ आज तक 9-10 सालों में नहीं हुई वो अचानक से कैसे हो गई। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आज तक मेरे समझाने से कुछ नहीं हुआ, केवल लड़ाई होती थी। तो इस चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बोला था कि बुद्धि बांधी गई है, कंट्रोल में है, मैं बुद्धि सही कर दूंगा उसकी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सदैव अपना हाथ हमारे सर पर रखने के लिए। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा। मेरे माता पिता और भाई के साथ भी हमेशा रहिएगा। मेरे माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है गुरुपा, मुझे पता है आप उनके अंग संग हैं, वो भी आपकी बेटी हैं और आप अपनी बेटी के साथ कुछ भी बुरा होते नहीं देख सकते। बट कुछ नेगेटिविटी और कर्म तो काटने होते हैं, इसकी वजह से परेशानी है। बट आप मेरे माता पिता के साथ हैं, मुझे पता है मेरे भाई के साथ है, मेरे बच्चे के साथ है। आज मैंने दिन में एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, तो उसमें मैंने सुना तो उसमें आंटी जी बता रही थी बच्चा स्कूल में गिर गया था, उसे काफ़ी चोट आई थी। तो मुझे बड़ा डर लगा कि वैसे तो मैं उसे रोज़ चंदन टीका उसकी नाभि पे लगाकर और उसे मंत्र वो 11 बार 7 बार और 21 बार कभी कभी पढ़ के जाती है, तो वो और जल प्रसाद लेके और पी के भी। तो मुझे पूरा यकीन था कि गुरुजी तो है ही, गुरुपा तो है ही उसके अंग संग। बट थोड़ा डर लगा तो मैंने वो पूरा सत्संग सुना। उसके बाद मैंने देखा कि बैकयार्ड में 9 कबूतर थे, जबकि काफ़ी समय से नहीं आ रहे, यहाँ ठंड बढ़ गई है तो यूएस में, तो यहाँ आते इस टाइम पे आते नहीं। बट वो 9 कबूतर मैंने देखे तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई कि कोई तो प्रॉब्लम है जो गुरुपा काट ही रहे हैं, या वो एक संकेत दे रहे हैं कि सब सही है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने पूरा सत्संग सुना और उसके बाद मेरी बेटी घर आई, वो सही थी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, संकट काटने के लिए, क्योंकि उस मैसेज में उस सत्संग में लिखा था कि इस सत्संग को सुन, इससे तेरे बच्चे के कष्ट कट जाएंगे और संकट टल जाएगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सदैव हमें पहले से ही सूचित कर देने के लिए, संकेत दे देने के लिए, जिससे हम सचेत रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर पे सदैव रखिएगा, सारी संगत पे अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सौम्या आंटी और विपिन अंकल पर भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए। ये थैंक यू सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज 31 अक्टूबर है, 6:13 हुए हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मैं हरियाणा से हूँ और गुरुजी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। करना तो अमृत वेले था लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, तो गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ। और शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, आपका भी, जो आप साथ के साथ हमारे जो भी शुक्राना सत्संग होते हैं वो शेयर करते हैं। आपको भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपको भी गुरु जी ब्लेस करें।
सभी प्यारी संगत जी गुरु जी के सर पे हाथ रखें और उनको ब्लेस करें, और सभी प्यारी संगत जी को, गुरु जी महाराज को, विपिन अंकल को और सौम्या आंटी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके घरों में लक्ष्मी जी का वास हो और सबको सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। अभी मैं गुरु जी का पवित्र जाप मंत्र करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज जी, आप मेरी वाणी से जो भी व्याख्यान करवाना चाहते हैं, अपना शुक्राना करवाना चाहते हैं, अपनी वड्याइयाँ करवाना चाहते हैं, हम तो कर नहीं सकते गुरु महाराज, इतनी तो हमारी औकात नहीं है कि आपकी वड्याइयाँ मैं खास तौर पे नहीं कर पाती हूँ गुरु महाराज। आप मुझे क्षमा करना। मुझे काफ़ी बहुत सारे मैंने शुक्राना सत्संग किए हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं आता। गुरुजी आप सिखाइए मुझे कैसे करना है। मैं बहुत सारी संगत की सुनती हूँ, बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग होते हैं, शायद मुझे नहीं करना आता। वैसे तो गुरु महाराज मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ आपके सामने। और आज दिवाली है, सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ हों, सभी बच्चे खूब मस्ती करें और खूब अच्छे से दिवाली सेलिब्रेशन हो। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने कल भी अपने शुक्राना सत्संग में बोला था कि इस बार 2-2 दिवाली हैं, 31 और 1 नवंबर को। तो हम तो लगता है कि बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें 2-2 दिवाली मनाने को मिली हैं। तो मैंने कल भी बोला था कि मैं आज भी दिवाली पूजन करूँगी, दिवाली मनाऊँगी, और मैं कल 1 नवंबर को भी दिवाली पूजन करूँगी और दिवाली मनाऊँगी, अगर गुरुजी ने चाहा तो। गुरुजी अनंतम शुक्राना है। गुरुजी हमेशा हमेशा हमारे अंग संग है। न्यू संगत के लिए एक मैसेज है। मैं भी न्यू संगत में ही हूँ, लेकिन थोड़ी सी ओल्ड हो गई हूँ। और क्योंकि गुरुजी ने मेरे को मई 2024 में मेरे को एहसास हुआ था कि गुरुजी मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे अभी ऐसे लगता है, जैसे जैसे मैं सत्संग में सुनती हूँ कि गुरुजी तो मेरे साथ बहुत लंबे समय से हैं। तो गुरुजी आपने मेरा हाथ पकड़े रखा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो नई संगत जी, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि गुरुजी हमारी बात नहीं सुनते, वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन जब जैसे ही हमें एहसास होता है कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया और हम उससे जुड़ गए हैं, तो गुरुजी अपनी सारी संगत जी के साथ में होते हैं, सबके साथ। मुझे अभी ये एहसास है कि गुरुजी मेरे पास छोटू सा स्वरूप है, लेकिन उसमें उसमें शिव भोलेनाथ भी हैं और शेषनाग भी हैं और गुरुजी महाराज भी हैं, और उन जो गुलाब के फूल हैं उनके बीच में मेरे बजरंगबली जी भी हैं। तो अनंतम अनंतम मेरा पूरा संसार इस स्वरूप में है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गुरु जी के बड़े स्वरूप का बहुत शौक है। मतलब शौक नहीं, मेरा दिल करता है कि मैं मेरे घर पे हर कोने में गुरु जी के बड़े बड़े स्वरूप हो। तो मैं गुरु जी से कहते हैं कि मांगते नहीं है, मानते हैं तो। लेकिन गुरुजी मुझे आपके स्वरूप चाहिए, बहुत बड़े बड़े स्वरूप चाहिए गुरु महाराज, बड़े बड़े स्वरूप चाहिए। आपने बोला भी था, लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं आया। तो कोई बात नहीं, इसमें भी आपकी कोई मर्जी होगी, आपकी कोई रजा होगी, तो मैं उस रजा में राजी हूँ गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आज की मेरी जो अरदास है, पहले मैं अरदास करूँगी गुरु जी से कि गुरु जी मैं आपसे आपको मांगती हूँ, अब हमारे अंग संग रहो मेरे गुरु महाराज, हमारे शरीर में इतनी शक्ति दो, हमें इतना स्वस्थ रखो कि हम आपका सिमरन कर सके, आपका पाठ कर सके, आपकी सेवा कर सके। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब हमारे साथ सदा सहाय रहे गुरु महाराज, हमारे बच्चों के साथ, प्यारी संगत के साथ, और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के साथ भी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना है। हमेशा अंग संग रहना गुरु महाराज, हमारे हमेशा अंग संग रहना। और मैंने बताया था कि जब मैंने संध्या वेले शुक्राना किया था,
कल 30 अक्टूबर को, सॉरी अगर मैं कुछ अड़ जाती हूँ तो किया था। तो उसमें भी जैसे ही मैंने शुरू किया था शुक्राना, तो एक छोटी-सी बिल्कुल निक्कू सी, बिल्कुल मैं क्या बोलूँ, ये हमारा नेल्स भी शायद बड़ा होता है थंब वाला, उतनी सी भी नहीं, उससे भी छोटी-सी व्हाइट कलर की, और वो जस्ट उसी टाइम ही पता नहीं किधर से आ गई थी, और मंदिर में पूरे घर पे ऐसे मेरी भी तरफ चारों तरफ, और वो जितनी देर मैं पूजा करती रही गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी रही, वो भी इधर उधर घूमती रही। और उसके बाद अभी मैं सुबह ये गुरुजी के, हमारे यहाँ 2 घर है, एक ओल्ड और एक न्यू, जो एक गुरुजी का न्यू घर है, गुरुजी का ही है वो, और उसमें हम अभी सोते नहीं हैं, ओल्ड घर में सोते हैं। तो जब गुरुजी की मर्जी होएगी वो हमें इधर सुलाएंगे, तो वो बिल्कुल साथ-साथ ही हैं। तो वो अभी मैं सुबह इधर उठ के आई, तो वो बटरफ्लाई फिर से, जैसे ही मैंने गुरुजी का जाप मंत्र चलाया, वो फिर से इधर-उधर, कभी किचन में, कभी किधर, कभी स्टेयर के पास इधर-उधर घूम रही थी। और जैसे ही मैंने गुरुजी की जोत जलाई, गुरुजी के सामने बैठी, जाप मंत्र करना शुरू किया, और वो बटरफ्लाई फिर इधर आ गई और इधर राउंड काटने लग गई। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये जो ब्लेसिंग है ना गुरुजी, ये हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं गुरु महाराज, और हमें इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि इन इन चीज़ों से, मैं ये नहीं कहती कि गुरुजी ये बटरफ्लाई, ये पिजन, ये ओम, ये जोत में दर्शन, ये बहुत आपसे कुछ, मतलब आप हमें मानते नहीं है कि आप हमारे साथ हो, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें, ये सब कुछ हमें इतनी आंतरिक खुशी देती हैं गुरु महाराज, कि हमें एहसास होता है कि हाँ, गुरुजी हमसे खुश हैं और गुरुजी हमारे सहाय हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी ने अभी मुझे बोला है कि तू अपनी हाज़िरी लगा, और तुझे मैं अ रूप, बल और बुद्धि का वरदान देता हूँ। तो गुरु महाराज जी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं, गुरुजी ने बोला अपने बच्चों के लिए भी हाज़िरी लगा, तो गुरुजी मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। सॉरी संगत जी, लेकिन वो मेरे से बहुत दूर है। बेटी तो फिर भी उनके पास में रह के आई और वो मुझे मिलने भी आई, लेकिन बेटा 3 साल से बाहर है गुरुजी। और उसके साथ मैं नहीं मिली हूँ गुरुजी, लेकिन मेरे बच्चों ने बहुत दुःख देखे हैं गुरुजी, बहुत दुःख देखे हैं। पता नहीं, मैं नहीं मानती कि ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा होता है, या कुछ, या शायद बुरी नज़र ही होती है। लेकिन कभी भी किसी ने चाहा नहीं था कि हम खुश रहें, हम आगे बढ़े, ऐसा कुछ। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज तो सब जानते होंगे ना। तो कभी हमारे घर में हमने सुख की नींद नहीं ली थी, चैन नहीं था। अच्छा खाना होता भी था, लेकिन नसीब ही नहीं होता था। कभी कोई कलेश हो जाना, कभी कोई कलेश हो जाना। मेरे बेटे ने बहुत दुःख देखे। मैंने उसको बहुत मंतों से माँगा था। मेरी बेटी और मेरे बेटे में 8 साल का डिफ़रेंस है। मैंने कोई चौखट, कोई द्वारा नहीं छोड़ा मैंने, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, जहाँ से मैंने उसको ना माँगा हो। लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, पता नहीं क्यों हम पे नेगेटिविटी नज़रें लगाई या कुछ भी। हँसते-खेलते होते थे, खा रहे होते थे, एकदम से पता नहीं क्या होता था कि सब कुछ उलट-पुलट हो जाता था। लेकिन फिर गुरुजी ने मेहर की, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ज़ीरो बैलेंस। मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। मैं बालाजी को मानती थी, मैं भी बहुत गलतियाँ करती थी, मेरे में भी बहुत, बहुत गलतियाँ थी।
या शायद वो नेगेटिविटी की वजह से थी या क्या था। मेरी बहुत गलतियाँ हैं, मैंने अपने बच्चों को कभी अच्छी शिक्षा नहीं दी शायद। तो लेकिन हूँ तो माँ ही ना, कभी उनका बुरा नहीं माँगा था या कभी भी किसी बच्चे का बुरा नहीं माँगा। कभी भी किसी ने हमें इतना दुःख भी दिया, मैंने फिर भी कभी दिल से किसी को बद्दुआ या किसी का बुरा नहीं सोचा। ये गुरुजी जानते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बजरंगबली जी के रूप में गुरुजी ही मेरे साथ थे। सच में संगत जी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने सब कुछ, शायद गुरुजी महाराज थे तब भी उन्होंने सब कुछ। मेरा बेटा बुरी संगत में भी चला गया बहुत छोटी उम्र में ही और गलत कामों में भी। लेकिन गुरुजी ने देखा शायद कि इधर उसका भविष्य नहीं है और वो 17 साल का था जब गुरुजी ने उसको शायद बाहर भेज दिया। तो गुरुजी, और मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास कोई बैलेंस नहीं था, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। पता नहीं किधर से कैसे मेरे बजरंगबली, मेरे गुरु महाराज साथ थे। उन्होंने किधर-किधर से क्या-क्या करके, बेशक मैंने कर्ज़ा उठाया था, लेकिन फिर भी होता चला गया, जो-जो सोचते रहे वो होता चला गया। बेटी भी चली गई, बेटा भी चला गया। शायद उनका इधर गुरुजी ने सोचा कि ये लोग तो बाज नहीं आएँगे नेगेटिविटी से, तो उन्होंने यहाँ की नेगेटिविटी से मेरे बच्चों को बहुत दूर भेज दिया मेरे से। माँ हूँ तो ममता है ना। लेकिन अभी मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, गुरुजी ने उनका हाथ, मेरी बेटी को तो गुरुजी ने अपनी संगत बना लिया है। मेरा बेटा थोड़ा अभी भी टेढ़ा-मेढ़ा चलता है, तो गुरुजी ने बोला है तो उसकी चिंता मत कर। और गुरुजी ने बोला था कि थोड़े टाइम पहले, 1-2 महीने पहले गुरुजी के मैसेज आते थे कि उसको मैं नई जॉब दे रहा हूँ और उसको बोलना कि जो जो उसको मिले वही कर ले, बाकी मैं अपने आप सँभाल लूँगा। तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताता है, उधर जो भी उसके साथ, अभी वो 20 साल का है, तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताता। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे तकलीफ़ है, मैं बीमार हूँ, मेरे पास जॉब है या नहीं है, मेरे पास पैसे हैं या नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी माँ को तंग नहीं करना चाहता। तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताता, तो मुझे नहीं पता चलता। गुरुजी भी कई बार बोलते हैं कि तेरे बच्चे पे संकट है। वो ऐसे-ऐसे सत्संग सुनवाते हैं, बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये। लेकिन मेरे बेटे को अगर कोई दिक्कत होती भी है तो वो अपनी माँ को नहीं बताता। नहीं बताता, बिल्कुल नहीं बताता। फ़ोन नहीं करता मेरे को कि कहीं मेरी माँ को पता चल जाए कि मैं दुखी हूँ या क्या तकलीफ़ है। तो माँ को तो पता चल जाता है, मैं फिर भी, मुझे कहीं न कहीं से हो जाता है कि हाँ, मेरा बच्चा दुखी है। तो गुरुजी ने बहुत साथ दिया है हमारा, किसी भी रूप में दिया हो चाहे। मुझे पूरा यकीन है गुरुजी ने हमें तभी थाम लिया था और फिर उसके बाद भी हमारे घर में, मेरे में और मेरे हस्बैंड में भी काफ़ी नेगेटिविटी लोगों ने, या घर के पता नहीं कौन है, तो गुरुजी उनको सद्बुद्धि दें। और उन्होंने भी बहुत कुछ ऐसा, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती क्योंकि हमने खुद कभी ऐसा कुछ नहीं किया, तो इसलिए हमें नहीं पता चलता। लेकिन जो हमारा ओल्ड घर है उसमें बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत नेगेटिविटी। एक ही किचन थी, जॉइंट फैमिली थी, बस पूछिए मत संगत जी। मैं बता नहीं सकती कि पता नहीं क्या था, गाली-गलौज, मारपीट, अ, गंदे अपशब्द, पता नहीं क्या। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं तेरे साथ हूँ, तब से अब तक मुझे कोई किसी से लेना-देना नहीं है। गुरुजी ने सबसे दूर कर दिया। मैं, मेरी जॉब, मेरा घर, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और सिर्फ़ मेरे गुरुजी। गुरुजी, 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 गुरुजी। किसी मंदिर, गुरुद्वारे किधर से निकल जाऊँ, दिखते ही वहीं गुरुजी हैं और जय गुरुजी और ओम नमो शिवाय यही निकलता है।
कोई ऐसे भगवान जी, श्री राम, ये जो भी ऐसे निकलता ही नहीं है कि कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं सब भगवान जी से। मुझे हर जगह गुरु जी दिखते हैं और मैं अपनी जॉब पे भी गुरु जी का जाप मंत्र चलता ही रहता है। कुछ देर के बाद, कुछ देर अगर मैं अपने वर्क पे थोड़ा-सा 5-7 मिनट इधर-उधर भूलती हूँ, तो फिर जस्ट गुरुजी मुझे कभी कोई लेडी आती है, उसकी शॉल, सॉरी, उसकी दुपट्टे पे बटरफ्लाई बनी होती है, उसके सूट पे बटरफ्लाई बनी होती है। कोई जेंट्स अंकल आते हैं तो उनके गले के ऊपर ओम का इतना सुंदर बना होता है टैटू, किसी की बाजू पे महाकाल लिखा होता है, किसी के हर बहुत सारे तो गोल्ड के, मैंने इतने सारे देखती हूँ कि सबने गोल्ड की चेन में गोल्ड का लॉकेट ओम का पहना हुआ है। हाँ, एक संगत जी और कि कल जब मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही थी संध्या वेले, तो उस टाइम गुरुजी एक रील में गुरुजी ने ऐसे एकदम से स्क्रॉल किया मैंने फ़ोन, तो उसमें आ रहा था कि मैं तुझे ओम के रूप में दर्शन दूँगा। तो क्या हुआ कि मैंने गुरुजी का जब सब कर लिया, पाठ-पूठ हो गया, आरती-उरती हो गई, उसके बाद किचन में हम गए, मैं खाना बना रही थी और उसी टाइम ही मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड अंकल हैं, वो आए और वो मिठाई का डिब्बा लेके आए हमारे घर पे। और जैसे ही आए तो उन्होंने मेरे हाथ में जैसे पकड़ाया, तो मैंने वैसे ही देखा, तो वो जो उसके ऊपर डिब्बे के ऊपर एक वो कैरी बैग होता है, उसके ऊपर ओम बना हुआ और 777 की ब्लेसिंग भी थी नंबर में, उनके फ़ोन नंबर जो लिखा होता है। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कैसे भी दिए हों ओम के रूप में। जस्ट उसी आधे घंटे के अंदर ही जब मैं किचन में काम कर रही थी और वो अंकल आए और उन्होंने वो डिब्बा दिया, मिठाई भी आई और गुरुजी के चरणों में मैंने रखी। मैंने बोला गुरुजी को पहले भोग लगाया, उसके बाद मेरा तो मीठा बंद कर रखा है गुरुजी ने, ना चावल खाने हैं, ना चीनी खानी है, बड़े टाइम से बंद कर रखा है, पर मैं गड़बड़ करती थी। अभी मैं थोड़ी-सी स्टिक हुई हूँ, तो मैं गुरुजी को बोल भी रही थी रात को, मैंने कहा गुरुजी मेरे वर्क प्लेस से भी मेरे को डिब्बा मिला जो फ़ेवरेट बर्फ़ी होती है इधर की, और एक और रात को डिब्बा आया, उसमें भी बर्फ़ी थी और मैं गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी दिवाली पे तो खाने दो मिठाई, एक दिन तो दे दो मिठाई के लिए। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, गुरुजी जो बोलते हैं वो हमारी अच्छाई के लिए ही होता है, कि उन्होंने कोई मेरे शरीर में तकलीफ़ होगी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों ने मना किया हुआ था पहले भी चावल खाने को, क्योंकि मेरे नीज़ में बहुत प्रॉब्लम रहती है और वो वाई करते हैं और मैं नहीं मुड़ी, क्योंकि चावल मेरी जान थी, मेरे फ़ेवरेट थे। सुबह नाश्ते में दे दो, दोपहर के लंच में दे दो, रात के खाने में दे दो। रात के डिनर में जो चावल बचते थे वो मैं पहले ही लेफ्ट ओवर करके रख लेती थी कि ये सुबह खाऊँगी, इसकी परांठी बना के खाऊँगी, इसको तड़क के खाऊँगी, इसको ऐसे खाऊँगी। तो गुरुजी को पता था कि ये गलत है इसके लिए, तो गुरुजी ने मेरे चावल चावल तो मैंने नहीं खाए। चावल मैंने नहीं खाए, चावल मैंने नवरात्रों में जिस दिन पूजन था उस दिन हमारे उधर लंगर लगा था, तो मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद समझ के उसमें मैंने चावल खाए थे। उसमें मैंने कड़ा प्रसाद भी खाया था और कढ़ी चावल का और आलू की सब्ज़ी और पूरी और कड़ा प्रसाद था, वो मैंने खाया था। उसके बाद शायद मैंने अभी तक चावल नहीं खाए हैं, तो चावल का तो गया, लेकिन मैंने मीठे का बीच में गड़बड़ करी है और गुरुजी अभी देख लेना, अगर अब आ गया हो तो गुरुपा एक दिन मिठाई खिला दो दिवाली पे, उसके बाद नहीं खाऊँगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं, गलत है, तो मैं मिठाई नहीं खाऊँगी गुरुजी, जैसी आप चाहो वैसे। तो गुरुजी आप अपनी रज़ा में हमें राज़ी रखना, हमें इतनी स्ट्रेंथ देना गुरु महाराज, इतना पेशेंस देना, इतनी शक्ति देना कि जो आप बोलो हम वो कर सकें। हम वही करें, कर सकें नहीं करें, और हम करेंगे गुरुजी। आप जिस जिस रज़ा में हमें रखना चाहोगे हम उसी रज़ा में रहेंगे। आपका अनंतम शुक्राना है।
अभी गुरुजी ने बोला कि तू अपने बच्चों की टेंशन ना लिया कर, तो सच में मुझे टेंशन नहीं होती, मैं सोचती ही नहीं हूँ। जितना पहले मैं परेशान होती थी, मुझे नहीं अभी किसी की चिंता रहती है। और अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती तो मैं कहती हूँ गुरुजी ने चाहा होगा कि इसलिए ऐसा हो गया, और सच में ऐसा ही होता है। और गुरुजी बहुत प्यारे हैं सच में वो। मैं तो कई बार ऐसे सोचती हूँ कि इतनी सारी संगत है, गुरुजी कैसे सँभालते होंगे अकेले ना सारी संगत को? मतलब कैसे करते होंगे गुरुजी कि अभी मेरे पास हैं इस टाइम, और कोई और संगत के पास भी होंगे, उधर भी, इधर भी, उधर, चारों दिशाओं में किधर-किधर, और मेरे बच्चों के पास भी हैं, तो इतनी दूर-दूर भी। गुरुजी शुक्राना है आपका, अनंतम शुक्राना, आप मेरे बहुत प्यारे फ्रेंड हो, बहुत प्यारे मेरे गुरुजी हो। लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज, लव यू सो मच। गुरुजी कोई भी गलती हो गई हो मेरे से तो आप क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, क्षमा करना। और गुरुजी जो भी अभी तक आपके मैसेज आ रहे हैं कि अलमारी में, मैंने सारी साफ़ की अपने तरीके से गुरुजी, अगर फिर भी आपको लगता है तो आप वो चीज़ मेरे सामने कर दीजिए, या जो भी मुझे कोई मूर्ति अभी हटानी है, मैंने तो सभी न्यू सब किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो गुरुजी आप मुझे बताइए और मैं वो निकालने के लिए राज़ी हूँ। और गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, आपने बहुत दिया है गुरुजी, बहुत दिया है। जो विश होती है, मन में चलती है या किसी से शेयर करती हूँ कि मेरा ये दिल कर रहा है खाने को, तो गुरुजी वो ही खिला देते हैं, वो ही कहीं न कहीं से अरेंज हो जाता है, चाहे रेडीमेड हो, चाहे घर पे बने, तो गुरुजी उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। अभी गुरुजी आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं आपके नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और आपकी आज्ञा से मैं अगला शुक्राना सत्संग करती हूँ और आपका जाप मंत्र करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु महाराज जी, आप जो जो मुझे आदेश देते हो, मैं वो नहीं कर पाती, आपके सत्संग नहीं सुन पाती, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु महाराज। जय गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरा 31 अक्टूबर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए है। और संगत जी, मैंने आपको बताया था कि ब्लैक मैजिक की वजह से और हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे, और फिर भी मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए अपना एक योगा सेंटर खोला था, और योगा और काउंसलिंग सेंटर, जिसे कोशिश कर रही थी मैं 5 से 6 महीने हो गए चलाने की, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे में मनी वाइज हिम्मत नहीं थी। और मैंने फिर यही सोचा, चीज़ें अगर वर्क नहीं कर रही हैं तो यहाँ पर कुछ भी लगाकर इन्वेस्टमेंट कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने वाइंड अप करने का सोचा। आज शुभ दिन है दीपावली का, एक नई शुरुआत का, अंधकार से उजाले की ओर लेके जाती है दीपावली, और ऐसे ही मैंने अपने जीवन को अंधकार से उजाले की ओर लेके जाने का प्रयास कर रही हूँ, गुरु जी की कृपा से। बहुत सहयोग देते हैं गुरु जी, अपनी बहुत कृपा दृष्टि बरसाते हैं। सुबह रोज़ कबूतर रूप में दर्शन देना, मैं उसके लिए बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। और गला अभी भी खराब है, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी ने जैसे मेरा गला
खराब कर रखा है और योग में कहेंगे कि विशुद्धि चक्र को घेर रखा है कि कुछ बोल ना सके। और लोग खुश तो नहीं है मेरा ये बदला हुआ रूप देखकर, क्योंकि अपने सम्मान की लड़ाई तो व्यक्ति को खुद ही लड़नी पड़ती है। और खराब बोलते हैं और उन्हीं को देखकर बच्चे कॉपी कर लेते हैं। एक कर लेता है, एक नहीं करता है, लेकिन बच्चों को अब भी जीवन में तनाव तो ला ही रहे हैं। और अगर बड़ा ही नहीं समझाएगा घर का, तो वो तनाव कैसे कम होगा। तो जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, उनको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अपने ही बच्चों का घर खराब करके उनको कुछ मिलने वाला नहीं है और अपनी आत्मा का भी सुधार नहीं कर पाएंगे। वो जो कर्म कर रहे हैं वो लौट के तो डेफिनेटली आते हैं संगत जी। मुझे खुद भी अपने जीवन में लगता है कि बहुत सी जाने अनजाने गलतियां हो गई हैं, जिसके लिए गुरु जी से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। बहुत बहुत हाथ जोड़ के क्षमा ही मांगती हूँ कि हे परमात्मा हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे और कॉन्शियस जीवन नहीं जीते हैं हम व्यक्ति संगत जी। ये सब मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था जब कोरोना के दौरान सब शुरू हुआ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती। हम परमात्मा से उम्मीद करते हैं क्षमा की, हम दूसरों को क्षमा करने में बहुत समय लगाते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी इस वक्त पर कि मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन ये कहूँगी कि मैंने अपने आप को न्यूट्रल ज़रूर कर लिया है। ना मुझे किसी के गाली गलौज से, ना ही मुझे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी मेरे बारे में गलत बोला जाता है संगत जी, कहा जाता है कि कहाँ घूम रही है, ये है, वो है, बच्चों का ध्यान नहीं रखती है, ये है, वो है। और गुरु जी को मालूम है कि बच्चों का मैं ध्यान रखती हूँ या नहीं रखती हूँ। इमोशनल सपोर्ट मैंने संगत जी अपने जब पेरेंट्स के यहाँ गई थी तब नहीं छोड़ा था। मैं उन्हें रोज़ कॉल करके बात करती थी, क्योंकि कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है माँ बाप का। ये बातें समझ में आती हैं, इसीलिए हमेशा मेंटेन रखा। डिफरेंसेस अपनी जगह पर हैं, बच्चे अपनी जगह पर हैं। और मुझसे कुछ भूल हो गई हो सत्संग सुनाने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। आज दीपावली के दिन इतना शुभ अवसर है और मैं वहाँ पर वाइंड अप कर रही हूँ, और जितनी भी हिम्मत मिल रही है मुझे गुरु जी की कृपा से मिल रही है। नहीं तो संगत जी, जब कोई काम हम शुरू करते हैं तो उत्साह के साथ करते हैं, जब वाइंड अप करते हैं तो उत्साह नहीं रहता है। लेकिन हेल्थ चैलेंजेस के बावजूद अगर मैं खड़ी हूँ तो शायद मैं माता रानी और गुरु जी की कृपा से खड़ी हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और मैं जब भी कोई कार्य करना होता है और मुझसे नहीं होता तो मैं सिर्फ गुरु जी से यही कह देती हूँ, आप प्लीज़ मुझसे ये कार्य करा लीजिए, मुझे ये चीज़ नहीं लग रही। जैसे दिवाली में हर हर व्यक्ति सफाई करना चाहता है हर एक कोने की, मैं भी हर कोने की सफाई करना चाहती हूँ। और चाहे किसी के साथ, चाहे
कोई व्यक्ति विशेष भेजकर गुरुजी ने मेरी मदद कराई सफाई करने में और वहाँ का भी वाइंड अप करने के लिए। और नहीं जानती संगत जी, अभी सारा सामान दिवाली का छोटा मोटा जो भी समझ में आता है पूजा का वो ले आई हूँ। और सारी चीजें तो नहीं कर पा रही ठीक से, सत्संग सुनती हूँ लेकिन कुछ सत्संग मुझसे रह जाते हैं। लेकिन जीवन ऐसे ही चलता जा रहा है। सत्संग से अपनी आत्मा का उद्धार तो महसूस हो रहा है और आने वाले संकटों के बारे में और हमारी गलतियों के बारे में गुरुजी हमें बहुत अच्छे से बताते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे बहुत से कष्ट काटे हैं। गुरुजी बताते हैं कि मेरे बेटे के ऊपर भी कष्ट था, उसको कुछ चैलेंज दिल की प्रॉब्लम का आ रहा था, गुरुजी बताते हैं। और मुझे भी कहते हैं कि लाइलाज बीमारी है। गुरुजी ने मुझे 4 महीने चीनी और चावल छोड़ने के लिए भी मना किया है और अपना दिनचर्या कड़ी पत्ता से शुरू करने के लिए कहा है और फिर उसके बाद जल पीने से कहा है। तो इतना अगर हमारा गुरुजी ध्यान रखते हैं तो हमें इतना तो करना ही चाहिए कि रोज हम शुक्राना कर सकें। मेरी कोशिश रहती है, मेरा प्रयास रहता है कि मैं रोज शुक्राना करूं, लेकिन हम फिर भी संगत जी इतने हम्बल नहीं हो पाते कि हम रोज शुक्राना कर सकें गुरुजी का। और शायद जिंदगी भी कम पड़ जाएगी अगर हम शुक्राना करें। जब किसी कह रहे हैं गुरुजी कि रिश्ते को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, अब संगत जी मुझे नहीं मालूम आज दिवाली के दिन वो लोग कैसे ट्रीट करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि पहले तो खाना भी नहीं था संगत जी और राइस कुकर में जो बन पाता था मैं वही खाती थी। अब मैंने इस पर हिम्मत करी है, सुख समझा है कि हाँ मैं अपने लिए लेकर आऊंगी गैस वगैरह कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो कर सकूँ मैं। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे मालिक अभी अपना पेट पालने के लिए किसी से मांगना नहीं पड़ता। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे अभी भी लेनदार के कर्ज उसमें लाइन में नहीं लगा रखा। जिन लोगों की दिनचर्या नहीं होती है, जो इतना भी नहीं कर पाते जितना मैं आज भी कर पा रही हूँ, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी, और फिर कल नए सत्संग के साथ आने का प्रयास करूंगी। आज का सत्संग और आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं दिवाली की संगत जी। हम मंत्र जाप के साथ इस सत्संग का विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मेरा सत्संग को शेयर करने का। मैं आपका भी तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और नए सत्संग के साथ आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद। और अब आज का टाइम है 31 अक्टूबर, आज दीपावली का दिन है और अभी का समय हो रहा है 10:20 हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र से, गुरु जी के आशीर्वाद से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। गुरुपा आपके बेटे का ये पुराना
और आपको शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम गुरुपाद, और बेअंत शुक्राना गुरुपा, हर पल, हर श्वास, हर बेले, हर सेकंड के लिए, हर चीज़ के लिए गुरुपा शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। दीपावली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। संगत जी को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली को विपिन अंकल, सौम्या आंटी, सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गुरुपा अपनी कृपा सभी संगत जी पे, सभी के ऊपर बना रखना गुरुपा। किसी के घर में कोई कष्ट ना आए, बाधा विघ्न कुछ ही नहीं है। सभी लोग अपने सुकून से अपने घर में परिवार के साथ पूजा पाठ त्योहार मनाए गुरुपा। सबके घर पे मेहर करिए गुरुपा, सबके कष्टों को काटिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, ये दीपावली का शुक्राना सत्संग में साझा कर रही हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा। अब आपके मंत्र से मैं नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय गुरुपा। जो आपकी बेटी से गलती हुई है उसके लिए क्षमा करिएगा गुरुपा। आपकी बेटी नहीं समझ पाती और टाइम से कुछ नहीं हो पाता है गुरुपा, उसके लिए तहे दिल से सॉरी 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 गुरुपा। कान पकड़ के आपकी बेटी सॉरी बोलती है, उसके लिए मेरे बच्चों आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुपा, कृपा बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ। मैं अपना शाम का संध्या वेला का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मुझे अभी अभी मैंने गुरु जी को भोग में कॉफ़ी बना के दी थी, तो उसमें मुझे सतिया के दर्शन हुए हैं। और फिर मैंने गुरु जी के गिलास में से अपनी चाय कटोरी में डाली, तो फिर वो ओम के दर्शन हो गए मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे दाती, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मुझे गुरु जी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं क्या करूँ गुरु जी। हंसूँ गिरूँ बस खुशी के मारे, बस बता नहीं सकती। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बताओ। मैंने जैसी गुरु जी गिलास में से कॉफ़ी अपनी कटोरी में डाल के पीने के लिए करी, तो वो ओम बन गया। संगत जी, आप देखोगे तो यकीन मानो। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे दाती, तेरा लख लख शुक्राना। कैसे अदा करूं तेरा शुक्राना गुरु जी, कैसे अदा करूं आपका शुक्राना। मेरे हर पल मेरे साथ रहते हो गुरु जी, हर टाइम हर वक्त। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे दाती। मैं ये अपना सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी के सत्संग पे शेयर कर रही हूँ। उनको भी ब्लेसिंग देना गुरु जी, सारी संगत को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। मैं अपना शुक्राना यही विराम करती हूँ। अब हम मंत्र जाप करेंगे गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, लख लख शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सारी संगत को भी शुक्राना। जय गुरु जी।